हाय सबको हेलो। देखो ये वाला जो नोटिफिकेशन मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्चुअली कॉमन काउंसलिंग लेटर यानी इसमें एडमिशन के लिए लेटर बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले आप लोगों का नेरिस्ट का रिजल्ट आउट हो गया था एंट्रेंस का। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू जिन लोगों को मिला है, और जिन लोगों को नहीं मिला वो लोगों को भी क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम अच्छा से करो, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जिन लोगों को मेरे साथ नहीं मिला था वो लोग इस बार मिल गया। उन लोगों का बहुत लोगों का वेट लिस्टिंग में आया, बहुत लोगों का नॉर्मल सीट भी सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हो उन लोगों में कोई कोई। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये सब कुछ आप पढ़ोगे तो ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आए, स्क्रीन में है, अगर पढ़ सकते हो आप पढ़ तो ऑब्वियसली सकोगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं जो ब्लू लाइन खींच रही हूँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। इस तरह से ये देखो, ये यहाँ पर द एडमिशन ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट इज और सब्जेक्टेड टू एबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर एडमिशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। मतलब कि आप लोगों जो वेट लिस्टिंग कैंडिडेट है उन लोगों का एडमिशन होगा, पर कब? जब कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट उसमें नहीं एडमिशन होगा तब। यहाँ पर बोला गया है कि अगर सिलेक्टेड वेट लिस्टिंग कैंडिडेट का आप ले सकते हो, पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट का एडमिशन होगा, देन आफ्टर कोई वैकेंट सीट होगा तब आप लोगों को मिल सकता है उसी ब्रांच में जिस ब्रांच में आप सिलेक्टेड हो। नेक्स्ट दिया गया कि द एडमिशन ऑफ द एक्सटेंडेड वेट लिस्टेड कैंडिडेट इज और सब्जेक्टेड टू एबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर एडमिशन फ्रॉम द वेट लिस्टिंग। मतलब यहाँ पर तीन लिस्ट शायद बनाया गया है, जैसे कि सिलेक्टेड वेट लिस्टिंग एंड एक्सटेंडेड वेट लिस्टिंग। पहले सिलेक्टेड का एडमिशन होगा अगर सीट बचे तो वेट लिस्टेड, अगर वेट लिस्टेड के बाद सीट बचे तो एक्सटेंडेड वेट लिस्टिंग। नेक्स्ट अब ये जो यहाँ पर ये जो दिया गया ये फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में बोल रहा है ये वाला इतना तक। नेक्स्ट फॉर द सेकंड काउंसलिंग और एडमिशन ओनली फॉर कैंडिडेट इंक्लूडिंग द सेकंड राउंड ओपन मेरिट लिस्ट shall be subjected to vacancy if any to be notified by 060820। अगर आप लोगों को कोई उसमें एडमिशन है तो आप लोग यहाँ पर दिया गया जो डेट में उसमें रहना है कॉलेज में, आप लोगों को उसमें लोगों को इन्फॉर्म करना है। यू आर फर्दर ये इसके लिए आप लोगों को है कि यहाँ पर ये काउंसलिंग, ये भी जो ब्लैक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिल अप द काउंसलिंग कम एडमिशन फॉर्म बाय रजिस्टरिंग इनटू, यहाँ पर जो लिंक दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जाके आप लोगों को मतलब इसको एक तरह के बोल सकते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन होना है, इसमें ऑनलाइन एडमिशन होना है आप लोगों को। इसमें एडमिशन होने के लिए आपको 500 रुपीज़ चाहिए उन लोगों को, ये एडमिशन फ़ी की तरह ले सकते हो आप ऑनलाइन की। यहाँ पर जो दिया गया है ऑनलाइन एडमिशन बहुत इसमें देना है आप लोग 500। देन आफ्टर आप लोगों को क्या होगा, ये ऑनलाइन एडमिशन के बाद इसमें से आप लोगों को 2 या 3 पेज का एक पीडीएफ मिलेगा। मेरा टाइम में शायद 2 पेज का पीडीएफ था, उसको आपको प्रिंट करवाना है, वहाँ पर लेके भी जाना है। तो नेक्स्ट इसको प्रिंट करवाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे टाइम पे वो मैंने प्रिंट नहीं करवाया था तो मुझे काउंसलिंग के टाइम मुझे बाहर से करवाना पड़ा था, बहुत इमरजेंसी में, बहुत गड़बड़ हो जाती नहीं तो। Candidate required to submit the complete form at least 1 day before the scheduled counseling date। ये वाला इसका मतलब इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप लोगों को जब एडमिशन के पहले दिन के अंदर इसको रजिस्टर करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है साइट ऑफ हो जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको आप ऑनलाइन और फिलअप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर दिया गया एंड अटेंड ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। इसमें पहले तो यहाँ पर जो काउंसलिंग का एडमिशन ऑनलाइन होगा, और ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल। ऑफलाइन भी उसका काउंसलिंग होगा जो नीचे डेट दिया गया है। यू मस्ट रजिस्टर विद अ वैलिड ईमेल। हाँ, यहाँ पर जो बोला गया है कि काउंसलिंग कम एडमिशन, उसके लिए आपको वैलिड वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि कोई ज़रूरत होगा तो आप लोग उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा अगर कोई डेट में कुछ गड़बड़ी हुआ तो, एडमिशन डेट में। और नहीं होता है, यूजुअली तो नहीं होता है। दिस ईमेल एंड मोबाइल नंबर विल बी कंसिडर्ड एज योर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट विद नेरिस्ट यू आर एडमिटेड हेयर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर एक लाइन दिया गया कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट व्हाइल फिलिंग अप द काउंसलिंग कम एडमिशन। ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट आप लोगों को जो है वो क्या देना है आप लोगों को, और पता ही तो है सबको, आप लोगों को मार्कशीट देना है। और यहाँ पर एक डिप्लोमा में यहाँ पर दिया गया है मार्कशीट ऑल सेमेस्टर डिप्लोमा aggregate marks for any 3 in diploma third year should be above 60% और 60%। ओके, इतना तो होना ही है। यहाँ पर 3 सर्टिफिकेट, पहले आपको अगर आप NU1 से जाएंगे तो 10 फर्स्ट सर्टिफिकेट, और NU2 से जाएंगे तो 12 फर्स्ट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा फर्स्ट सर्टिफिकेट चाहिए।
और इसमें क्या होता है ना, डिप्लोमा फर्स्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मली जो इस पर फर्स्ट होगा 2020 में जो लोग पास आउट होंगे उन लोगों को पास नहीं होता है। मेरे त्रिपुरा में तो नहीं देता है, पर अदर स्टेट में शायद देते हैं, पता नहीं मुझे वो, आई डोंट नो। तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, ये डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट आप लोग मार्कशीट भी दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एज एप्लीकेबल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए आप लोगों को। और इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट आप लोगों को, मतलब इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट होता है वही सर्टिफिकेट अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी माना जाता है उसको, क्योंकि उसमें नीचे लिखा होता है योर कैरेक्टर इज गुड, ऐसा बोल के लिखा होता है। तो यहाँ पर 3 चाहिए डॉक्यूमेंट इसमें। नेक्स्ट इसमें 2 नंबर 2 में चाहिए ओबीसी, STW, SPW, जो भी आप लोगों का सबको चाहिए। और जो बच्चे ओबीसी की है उन लिए बहुत अच्छे हैं। फॉर ओबीसी कैंडिडेट यहाँ दिया गया है अपलोडिंग नॉन क्रिमिनल लेयर NCL सर्टिफिकेट along with the OBC certificate in a single PDF file it must the और NCL EWS सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ऑर्डर देन 1 ईयर, अभी older than 1 ईयर। अभी यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो लोग NCL है, कभी भी ऐसा मत सोचो कि OBC सर्टिफिकेट ही NCL सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं है। मेरे टाइम में ऐसा बहुत गड़बड़ हुआ था। अगर आप ओबीसी हो, NCL सर्टिफिकेट के अलग फॉर्म होता है, उसको फिलअप करो। आप लोगों का ऊपर जो SDM ऑफिस होगा, वो ऊपर सब डिविजन लेवल जो मजिस्ट्रेट होता है उसमें जाओ, जाके वो सर्टिफिकेट बनाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे टाइम में बहुत लोगों ने बोला कि ओबीसी ही NCL सर्टिफिकेट है, बहुत प्रॉब्लम हो गया था। बस जाने के एक दिन पहले उसको बहुत मेहनत से उसको बाहर निकालना, और ऐसे तो होता ही है। त्रिपुरा में ऐसा है ही कि जब जाओ तब नहीं मिलता है, हो सकता है कि वहाँ पर जो काम करने ऑफिसर है वो नहीं रहते, ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है। उसको जाओ, बहुत मतलब जितना जल्दी हो सके उसको निकालो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। कि इसका नाम होता है OBC NCL, और ये OBC सर्टिफिकेट अलग से होता है। नेक्स्ट जैसे कि पॉइंट 3 में बोला है PRC, मतलब परमानेंट रेसिडेंस है। अगर आप सिक्किम से हो वहाँ के चाहिए, अगर आप त्रिपुरा से हो PRTC, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ त्रिपुरा। अगर आप अरुणाचल से हुआ का अलग से होगा, सब अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, ये आप लोगों को देना है। नेक्स्ट, अगर आपका पापा और मम्मा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उन लोगों का वो सर्टिफिकेट चाहिए, एम्प्लॉई सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। यहाँ पर एक बोला गया है कि बैंक पासपोर्ट आप लोगों का SBI का होना चाहिए। अगर SBI का नहीं है एडमिशन के टाइप, आप दूसरा बैंक का दे दीजिएगा, बाद में वो SBI का ऊपर हम लोगों का नेरिस में SBI का एक ब्रांच होता है, उसमें आप जाके वो ओपन कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट अकाउंट कर सकते हैं SBI का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आपका पापा और मम्मा कोई भी, अगर आप प्राइवेट बिजनेस सर्टिफिकेट है वो दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और ये क्या, लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, ये वाला भी सर्टिफिकेट अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। मेरा तो नहीं है, मैंने नहीं दिया। नेक्स्ट, पेरेंट लीगल गार्डियन इनकम, हाँ इनकम सर्टिफिकेट तो बहुत मैंडेटरी है। उसमें तो मेरा टाइम ओरिजिनली ले लिया था उन लोगों ने, फिर से मुझे नया सा वो ओरिजिनल रख देते हैं, और उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये इनकम सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो, जिसका नहीं है बाहर निकालो, उसको बहुत जल्दी चाहिए। नेक्स्ट, ये 10th में, हाँ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो बहुत महंगे, उसका अलग से उसका फॉर्मेट है, किसी भी मेडिकल शॉप में जाओगे उनका अलग से फॉर्मेट होता है, और देने से नहीं होगा। नेरिस का अलग ही फॉर्मेट है, उसका नीचे PDF के दिया हुआ है, उसको प्रिंट करो, मेडिकल ऑफिसर के पास जाओ, अपना चेकअप वेकअप से पूछ करवा के उसी को लेके आओ। नेक्स्ट, यहाँ पर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी एक होता है, इसमें जो घुसो, इसमें जाने के बाद इनमें 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज स्कूल कॉलेज शायद ऐसा कुछ आता है, उसमें जाके आप यूनिवर्सिटी में टाइप करोगे तो नेरिस्ट आएगा। उसी के से जो आप लोगों को डेटा चाहिए वो नेरिस्ट का वेबसाइट में जाके ढूंढो, या गूगल में जाके ढूंढो, मिल जाएगा सब कुछ नेरिस्ट का जो डाटा चाहिए उसमें फिलअप करने के लिए। नेक्स्ट, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द फिलिंग अप राइज और क्वेरी बाय क्लिकिंग द, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट में उसमें एक बटन होता है, उसमें कुछ क्वेरी है तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए इसमें दिया गया है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड इन कनेक्शन विद काउंसलिंग एडमिशन। नॉट फिलिंग अप काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट फ्रॉम बिफोर द केस योर काउंसलिंग डेट और एंड your absence in offline counseling or the prescribed date or time may be present as not interested in getting admitted in the institute, and accordingly your candidate may be forfeit for admission automatically. In such case no requested for further consideration shall be entertained in any form। बोला गया है कि आप लोग ऑनलाइन एडमिशन हो गया, अगर आप लोग ऑफलाइन एडमिशन में नहीं रह सके, प्रेजेंट नहीं हो, तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल, मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन, नेरिस्ट, खत्म। नेक्स्ट बोला गया है कि
नंबर 2 में बोला गया एनी डिफिशियंसी इन द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी गलतियां है तो नहीं होगा, मतलब रिजेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें देखा गया है कि ऑल द डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बिफोर एडमिशन, हाँ ये तो होता है। उसमें 10th या 9th टेबल होता है, एक टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 2 में एक एक करके जाना होता है, उसमें पास होता है, किसी में पेमेंट करना होता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ सारे डॉक्यूमेंट उसमें चेक होगा, ओरिजिनल सब कुछ चेक होगा, उन लोग दिखाना पड़ता है ओरिजिनल। बहुत एडमिशन इन नेरी स्टेज बहुत अच्छा है, मुझे बहुत उसका प्रोसेस बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इन केस ऑफ एनी डिफिशियंसी, ये सेम बोला गया है। नेक्स्ट उसमें फॉर एडमिशन टू द अवेलेबल ब्रांचेस एज योर प्रेफरेंस द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग फी ऑनलाइन इमीडिएटली अपॉन, हाँ सीट ड्यूरिंग काउंसलिंग। इसमें बोला गया है कि जो ऑनलाइन आप लोगों को सारे पेमेंट करना है, जितना भी पैसा चाहिए नेरिस्ट में आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसमें बोला गया कि एडमिशन फी कौन सा सेमेस्टर के लिए कितना है वो दिए गए कि पहला बोला गया कि एक्चुअली वो जीपे से होता है, फोन पे से होता है, पेटीएम, बहुत सारी चीज़ें हैं वो पर आप लोगों से कर सकते हैं। मेरे टाइम पे शायद जीपे से किया था, हम लोगों ने जीपे से किसी की भी अकाउंट से दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी आप लोग आपका पेमेंट कर सकते कि आपका बैंक से होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी का दो, पापा का दो, देना लेके बात है, उन लोगों को देना है पैसा, यूनिवर्सिटी को पैसा चाहिए बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट एडमिशन फी सर्टिफिकेट मॉड्यूल के ये वाला, आप लोग सर्टिफिकेट मॉड्यूल के लिए एनी वन से जो बच्चे जाएंगे वो लोग 15,660 ये वाला होगा सर्टिफिकेट मॉड्यूल के लिए, और जो डिग्री मॉड्यूल है 17,270 अप्रॉक्स फॉर डिग्री कोर्स टू बी पेड ऑनलाइन बाय लॉगिंग इनटू द सेम अकाउंट, ये वाला। नेक्स्ट वी एक्सेप्ट ऑल forms of online payment, credit, debit, ATM पिन, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, यूपीआई, सब कुछ चलेगा वहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैश एडवांस मतलब आप लोग जिस हॉस्टल में रहेंगे ना उसी के बारे में यहाँ पर मैश एडवांस, ये वाला मतलब हॉस्टल फी, खाने का फी, ये सब कुछ देना है 16,610 अप्रो एंड हॉस्टल कॉशन, मतलब ये पर जो 3,000 ना, अगर तुमने गुस्से में आके कुछ हॉस्टल का कुछ तोड़ दिया, अगर किसी पे तुम पे तोड़ दिया, तुम्हारा नाम पे कुछ होगा तो ये मतलब तुमने कुछ ना तोड़ो फोड़ो तो ये आप लोगों का मतलब तुमने लाइट तोड़ दिया तो उसको भरपाई करने के लिए तो पैसे चाहिए ना, इसलिए लेते हैं। पर हाँ अगर कोई, अगर ये इसमें 50% शायद कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाता है, कोई भी आप लोगों ने कुछ नहीं तोड़ा है तो, बाय लॉगिंग इनटू द हॉस्टल ईआरपी। नेक्स्ट पेमेंट ड्यू टू येलो कॉर्नर, और यहाँ पर वी विल प्रोवाइड लॉगिन कैंडिडेट ईआरपी नेरिस्ट ईआरपी बाया एसएमएस ईमेल इन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। हाँ इसमें एक मज़ेदार बात है ना कि नेरिस्ट के जो तुम्हारे प्रोग्रेस है वो सारे मोबाइल ऐप पे मिलता है, मतलब उन लोगों का जो साइट है नेरिस्ट ईआरपी जो होता है उसमें जाके सब कुछ। मेरे तो बहुत अलग ही मतलब इसके साथ बहुत अलग ही है सब कुछ, मेरा उसमें सब कुछ दिखाता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा एडमिशन घट रहा है, तुम्हारा अटेंडेंस घट रहा है, बढ़ रहा है, कम रहा है, सब कुछ इसमें पैसा कितना देना है कितना नहीं देना है, बहुत सब कुछ रिजल्ट दिखाता है, बहुत मज़ा है। ये सब कुछ आप लोगों को मोबाइल में भेज दिया जाएगा नेरिस्ट की तरफ से। हाँ यहाँ पर देखो एक बात बोला गया है कि सिंस नेरिस्ट इज फुल्ली रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन द इंस्टीट्यूट हॉस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। Institute hostel only. However, hostel seat will be allotted subject to ability of the same. The candidate are advised to bring their bedding, clothing, mosquito net, etc. While coming to stay in the hostel, freshers orientation program will be held on, यहाँ पर ये बोलता है इसमें जगह मतलब ये जूनियर के साथ सीनियर का मीट होता है जब ना, इसी तरह के बड़ा करके प्रोग्राम बनाया जाता है, वो 9 अगस्त होगा PM 4:30 PM ऑनवर्ड्स। हाँ ऐसा बोल के ये एक प्रोग्राम होता है। और ये ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा इसका भी दिया 1 अगस्त, और एनी थ्री एनी टू के लिए और एनी 3 के लिए 3 अगस्त है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वेट हाँ, टेंटेटिव schedule for counseling or admission 2023 for anyone any to any three selected and waitlisted candidate of any 2023। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एनी 3 के लिए डेट है 28 जुलाई, जो सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए। एनी 2 के लिए भी दिया गया है, ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है 29। एनी 3 के लिए 1 एंड 2 अगस्त। टाइम को देखिएगा, अगर दूर से आना है तो एक दिन पहले आ जाएगा आप लोग, बहुत अच्छा होगा। सब कुछ समझना है, सब कुछ देखना है कहाँ पर क्या है, और बहुत मतलब नेट्स का कैंपस इतना बड़ा है, कहाँ पर क्या होता है इसको पता ही नहीं चलता है। मैं जब गया था, और अलग बात है मेरा एक सीनियर पहचाना हुआ था, उन लोगों ने सब कुछ बोल दिया, बहुत अच्छे सीनियर है, सब कुछ तो मिल जाता है। नेक्स्ट देखो
यहाँ पर देखिए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन ऑफ रिमेनिंग वैकेंट सीट इफ एनी वन के लिए होगा 8 अगस्त और एनी 2 के लिए होगा 7 अगस्त. No separate counseling letter will be sent to the candidate by post. Candidates are required to fill up the online counseling cum admission form. Please check the institute website. ये वेबसाइट का लिंक है, उसमें जाओ देखो रेगुलरली फॉर अपडेट्स. नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया जो रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ फी फॉर एनी 3 क्वालिफाइड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन. ये तो कुछ चाहिए क्या का सर्टिफिकेट. यहाँ पर भी वही सर्टिफिकेट, आप लोगों को नॉर्मल सर्टिफिकेट ही चाहिए सब कुछ. यहाँ पर देखो इसमें बहुत, ये आप लोग ऑफलाइन एडमिशन के बारे में बोल रहे हैं. जैसे कि देखो ये डिप्लोमा फर्स्ट सर्टिफिकेट चाहिए एनी 3 के लिए, एनी 2 के लिए, एनी 1 एनी 2 के लिए 10th फर्स्ट और 12th फर्स्ट सर्टिफिकेट चाहिए. नेक्स्ट जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट चाहिए. डिप्लोमा का सारे मार्कशीट चाहिए डिप्लोमा वाले को. नेक्स्ट आपका 60% अबव होना चाहिए 3rd ईयर में. और इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन. हाँ ये बहुत अच्छा बात बोला है, मेरे टाइम में तो मिला गया था. हाँ एडमिशन टू द सेम हैज टू बी सबमिटेड 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट. 60 डेट के अंदर आप लोग को सबमिट करना है, ऐसा बोला गया है. 2 महीने का टाइम देते हैं, बहुत अच्छे है. वाह. ST OBC सर्टिफिकेट चाहिए. OBC NCL के लिए आप लोग NCL सर्टिफिकेट अलग से चाहिए, उसको निकालो, हमने 2 बार बोल दिए. ये PRTC चाहिए, ये आउट किया ही बोले, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है. हाँ यहाँ पर फर्दर एडमिटेड स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट. हाँ वो तो चाहिए. देखिए यहाँ पर एक बात बोला गया कि शुड बी द सबमिटेड टू द एकेडमिक सेक्शन एंड नोडल ऑफिसर इंजीनियरिंग एट द टाइम ऑफ सेमेस्टर एवरी ईयर. हर साल में उसको सेमेस्टर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट बार बार करना होता है. नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि कुछ यू आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग द सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल above documents. The following points are to be noted in connection with counseling. Your absence in counseling on the prescribed date time shall be presumed as not interesting in getting admitted in this institute. हो गया. Next, late reporting on the scheduled date or time shall lead or to losing your preference for the desired branch or admission. In such needist will not be responsible. हाँ अपने लेट करके वो पढ़ाए तो आपको कोई responsible नहीं लेगा रेडिस्ट, ऐसा बोल रहे हैं आप लोग. हाँ ये सही है. Any deficiency in the document as stated above will lead to rejection of candidate. सही है. ये सबको आप लोग मिल जाएगा. हाँ यहाँ पर एक बार फी दी गई है, बहुत महंगी, ये बहुत अच्छा है. नेक्स्ट का फी मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा है. मैं डिप्लोमा यहाँ पर मैं डिग्री कर रही हूँ, बहुत कम पैसे जाए. मेरे दोस्त लोग बाहर से कर रहे हैं, बहुत पैसा चाहिए भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है. बहुत अच्छा है. एंट्रेंस दो, जाओ, पैसा कम खर्च करो, मिल जाएगा. For admission the candidate shall be required to bring or pay following amount on the date of counseling. Admission fee ये चाहिए, ये वाला बोल दिया पहले. For degree module ये वाला होता है, और सर्टिफिकेट मॉड्यूल ये, और डिग्री के लिए ये वाला. नेक्स्ट हॉस्टल फी, ये काउशन फी, ये मतलब ये आप लोगों को ले आना है उसी हिसाब से 17 ये चाहिए. अगर आप डिग्री से हो 17 + 60, और ये अगर इसमें ये चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया ये है आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट. आप लोग यहाँ पर क्या क्या चाहिए, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ब्लड ग्रुप चाहिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, कुछ आपका बॉडी में कुछ है या नहीं, हाइट, वेट, चेस्ट, विजन, उसमें राइट विजन, लेफ्ट विजन, कलर विजन, हेयरिंग, जनरल फिजिक एग्जामिनेशन, मिस्टर उसका उनका खुद का या सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, सब कुछ चाहिए इसमें. इतना बड़ा है. हाँ जो मैंने बोला है सब कुछ अच्छे से करो. नेरिस्ट में आओ, अगर कोई भी हेल्प चाहिए नेरिस्ट में तो हम सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग बहुत अच्छे हैं, सीनियर लोग बहुत अच्छे हैं. मेरे तो सीनियर जितने भी हैं, मैं जिन लोगों को पहचानती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है. एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, एट द टाइम ऑफ कुछ पता नहीं है नेरिस्ट में कहाँ पढ़ के आए. जब मैं गया था तब तो मेरे रिश्तेदारी थे, मेरे भैया थे नेरिस्ट में जो काम मतलब उनको जो जॉब करते, सब कुछ मिल गया था बहुत आसानी से. कोई भी नहीं है आपका रिश्तेदार या किसी को नहीं पसंद है नेरिस्ट में आओ, दादा दीदी भाई बहन सबको मिल जाएंगे, उसमें कोई डरो मत. बहुत अच्छा है, सर लोग बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ मिल जाएगा. ओके जो बोला गया उसे अच्छे से करो और नेरिस्ट में आ जाओ, सब कुछ निकालो, डॉक्यूमेंट रख के मत आओ, सब कुछ याद से लेके आओ. ओके बाय, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट.